नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नवाली 5.1 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका तीसरा और चौथा, यानी दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ करवाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का करवाया था और फर्स्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया था। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा दोनों एक साथ करते हैं, क्योंकि दोनों सरल है और काफ़ी कम समय में हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर विकल्प में पूछे जाते हैं, बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर करके बताऊंगा, और विकल्प में भी कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। दोनों तरीके एक साथ बताऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिएगा अपन क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा या किस टाइप से पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी बुक यानी अपना मैथ आप 5.1 निकाल कर बैठ जाए, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा और चौथा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम 4 तथा सार्वंतर लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए हम क्या लिखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। सिर्फ ये बोल रहा है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि प्रथम पद कौन सा है, सार्वंतर कौन सा है। तो इस टाइप का विकल्प आता है। तो मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूं कि प्रथम पद का मतलब ये होता है जो समांतर श्रेणी होती है, इसको जो पहला मान होता है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, तो हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद। और प्रथम पद का मतलब ये होता है ए, तो ए बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे ए, यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3। तो ये हमारा जाएगा प्रथम पद। ठीक है। अगर मान लो बाई चांस हमसे पूछता है दूसरा पद तो क्या हो जाता है हमारा ये। मान लो पूछता है तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन सा होता है, ये वाला। यानी इस टाइप से बता सकते हैं। लेकिन उसने एक चीज़ और बोली थी हमसे, सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है डी। तो डी बराबर हम कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर ऐसे निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी हमेशा दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं तो हमारा सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। या हम इसको कह सकते हैं D1, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है। तो A2 मीन्स क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे, माइनस A1 मतलब 3, ये 3। यदि हम इसमें घटाएंगे तो माइनस के 2, इसका मतलब हमारा सार्वंतर क्या आ जाएगा, -2। तो जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा था वैसे हमने आंसर इसका दे दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन बिल्कुल हल हो चुका है। इस टाइप से आपके अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जो भी श्रेणी देगा या जो भी एपी देगा उसका प्रथम पद और सार्वंतर पूछेगा, तो शॉर्टकट में आपको कैसे बताना है कि जो भी एपी है उसका पहला पद जो होगा वो हमेशा आपका प्रथम पद कहलाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर 3, और उसके बाद अगर आपसे सार्वंतर पूछता है तो हमेशा दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देना। तो दूसरे पद यानी 1 में से हम 3 को घटा देंगे, यानी 1 में से 3 नहीं घटता है तो हम फिर भी 1 में से 3 घटाते तो माइनस का हमारा क्या बच जाएगा, 2, और माइनस का बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर। यानी इस टाइप का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम चौथा क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर चौथे का ये पहला सवाल मैंने इधर लिखा है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये कह रहा है, आपका बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। यानी सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या यह आपकी एपी है क्या, और यदि अगर एपी है तो इसका सार्वंतर बताना है, और सार्वंतर बताने के साथ साथ इसके अगले 3 पद लिखना है। तो जो पद हमारे पास दिया हुआ है इसके अलावा हमें अगले 3 पद और निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सार्वंतर है या नहीं, तो कैसे निकाल के देखेंगे, चलिएगा देखते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए सबसे पहले जब हम देखेंगे कि ये हमारा यानी एपी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर, D1 का मतलब होता है हम पहले क्या निकाल रहे हैं, सार्वंतर। तो अभी जस्ट आपको जैसे मैंने इसमें करवाया, D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो इसी प्रकार मैं यहाँ लिख दूंगा A2 माइनस A1 लिखूंगा बराबर, ठीक, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ 4, और A1 का मान कितना है 2। यदि इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा आपका 2। तो यह हमारा आ गया D1। इसी प्रकार फिर लिखेंगे चूंकि D2 बराबर, अब D2 मतलब दूसरे पद का सार्वंतर निकालना है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, A3 माइनस A2। यह मैंने बिल्कुल आपको
5 अध्याय स्टार्टिंग करी थी, उसके जस्ट पहले मैंने आपको खूब अच्छे से बता दिया था। यदि हो सकता है आपको नहीं पता तो ये मैंने कैसे लिखा, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना। तो देखिएगा, सबसे पहले बराबर A3 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 लिखेंगे, माइनस A2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। जब इसमें से हम घटा देंगे क्या बचेगा हमारे पास 4। इसी बार फिर लिखेंगे चूंकि D3, तो D3 बराबर क्या होगा पहले देखेंगे। तो D3 हमारे पास ये सूत्र लिखेंगे हम, तो A4 माइनस A3 ये हमारा सूत्र होता है। अब A4 मतलब ये होगा यहाँ पर 16, क्या लिखेंगे हम 16, माइनस A3 मतलब कितना लिखेंगे 8, और यदि इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। अब गौर से देखिएगा, जो हमारे पास D1 आया या D2 आया या D3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर हमारे पास जो D की वैल्यू 2 और D2 की वैल्यू कितने 4 और D3 की मान 8, यानी D1 बराबर नहीं D2 के, बराबर नहीं D3 के। यानी जब तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारे पास AP दिया था, मतलब ये AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या AP नहीं है, ये आपको लिखना है। जबकि उन्होंने पूछा था अगर AP है तो इसका सार बनता और इसके अगले 3 पद बताइए, इस टाइप से पूछा था। लेकिन आपका यहाँ पर AP नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि D1 और D2 D3 तीनों के अलग अलग मान है, इसलिए AP नहीं है, और AP नहीं है तो इसके आगे हम कुछ भी हल नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आपका यह तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है। आगे के नेक्स्ट जो भी सवाल है आप भी करके देख ले। यदि बाई चांस कोई सवाल नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।